हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में नहीं वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जितनी भी रिएक्शंस बनती है उन सबको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, चाहे वो ग्रुप 15 की रिएक्शन हो, 16 की, 17 की, 18 की, सभी को इसे एक वीडियो में निपटा लेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद है, वो ये है बेटा जी कि आपके पास इन रिएक्शंस के नोट्स होने चाहिए। इनऑर्गेनिक के रिएक्शन के लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस, ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा बट आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेटा जी मैंने सभी रिएक्शंस को इकट्ठा करके ये देखिए ये नोट्स आपके बनाए हुए हैं, बाकी मैं इनको मर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका एक पेज पे सारा कुछ आ जाएगा। तो जब भी आप लोग फ्री बैठते हो आपने रिएक्शन को पढ़ लेना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बाकी मैंने कोशिश ये की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिएक्शंस आपको कराऊं, या फिर कोई टॉपिक ऐसा लगता है मुझे कि नहीं यार ये टॉपिक लेंथ है, इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी बन सकते हैं, तो उनको मैंने डिटेल में किया है, ठीक है। और इन नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेटा जी, वो जरूर ज्वाइन कर ले। और मैंने पूरे सिलेबस के वन शॉट बना दिए हैं। पूरे सिलेबस से मेरा मतलब है कि पी ब्लॉक के भी वन शॉट बना दिए हैं। तो आपको अगर पी ब्लॉक को फुल डिटेल में समझना है देन आप पी ब्लॉक का वन शॉट देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोट भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। तो देखिए पी ब्लॉक में हमारा सबसे पहला ग्रुप आता है ग्रुप 15, ठीक है। अगर आप बात करते हो सिलेबस की तो भैया ग्रुप 15 में क्या क्या रहता है हमारा, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीन टॉपिक रहते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड, बाकी ये डाई नाइट्रोजन और अमोनिया इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फिर भी इनमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उनको थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो तीन जगह दिखाई देगी अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड से जनरली आपको डाई नाइट्रोजन देखने को मिल जाता है। तो जैसे ये अमोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवाई गई विद सोडियम नाइट्राइट, तो क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा, बन गया। जनरली आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जहां पर वाटर बन सकता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो वहां पे वाटर बना दीजिए। 90% जगह पे ये हमारा तुक्का सही बैठता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो उनसे क्या बन जाएगा 2H2, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे N2। जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप गर्म करोगे तो क्या बन सकता है, एक तो मैंने वो बोल दिया कि कोशिश करो वाटर बनाने की, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन से कितने बन सकते हैं, 4H2 के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, और ये Cr2O3 बन जाएगा, और यहाँ पर N2। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब आपसे जनरली ये भी पूछा जाता है कि आप प्योर डाइनाइट्रोजन कैसे बनाओगे। प्योर डाइनाइट्रोजन बनाने के लिए आप लोग एजाइड का यूज करते हो, ये NCERT का क्वेश्चन है। वो आपका बेरियम एजाइड हो सकता है, बेरियम एजाइड कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर आपका सोडियम एजाइड भी हो सकता है NaN3। इनको जस्ट करना क्या है, इनको थर्मली डिकम्पोज कर देना, गर्म कर देना इनको, तो ये क्या हो जाएगा, बेरियम अलग एंड 3N2 अलग। सिमिलरली यहाँ पर भी सोडियम अलग एंड 3N2 अलग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। मैं बोल रहा हूँ कि प्योर डाइनाइट्रोजन बनाने के लिए हम लोग एजाइड का यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया को बनाने के लिए हैबर प्रोसेस का यूज किया जाता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हैबर प्रोसेस किस तरह से होती है बेटा जी, N2 लोगे, 3H2 लोगे, और उनसे क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। बड़ी फेमस प्रोसेस रहती है ये, इसे बोलते हैं हैबर प्रोसेस, ठीक है। अब इसकी कुछ रिएक्शन दी गई है, लाइक आपने AgCl के साथ रिएक्शन करवा दी ऑफ अमोनिया, तो Ag एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और अमोनिया एक लुईस बेस होता है या लिगेंड का भी काम करता है। तो इस पे प्लस चार्ज होता है, इसके 2 टाइम्स ये होते हैं, मतलब उसके 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, जितना उस मेटल पे, स्पेसिफिक मेटल पे चार्ज है ना, उसके 2 टाइम्स आपको अमोनिया के मॉलिक्यूल लेने हैं। तो इस पे 1 प्लस है, ये 2 टाइम्स लोगे तो ये क्या बन जाएगा, Ag NH3 कितने टाइम्स लोगे, 2 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर Cl। क्लियर है, Ag पे पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव रहा और ये Cl आ गया। अब जैसे यहाँ पे NH3 की रिएक्शन करवाई गई है विद NaOCl, ये कैसे हो सकता है भैया, यहाँ से H इस OCl के साथ जुड़ जाए। ये वैसे तुम्हें मुश्किल लग रहा है बट ये बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना बहुत आसान लगने लगेगा, और सारी रिएक्शन देखनी है तो फोकस होगी कि हाँ यार हमने सारी रिएक्शन को पढ़ना है। एक तो HOCl बनेगा, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए तो बचा क्या, H तो उधर चला गया, इस Na के साथ NaNH2 बन जाएगा।
अब Cu2 पॉजिटिव है, NH3 के साथ रिएक्शन है, अगेन एक मेटल है, डी ब्लॉक की मेटल है। तो डी ब्लॉक की मेटल के साथ जब अमोनिया की रिएक्शन होती है ना, तो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। जितने इस पे पॉजिटिव चार्ज इसका डबल, इस पे 2 पॉजिटिव है तो ये 4 टाइम्स, और ये क्या बन जाएगा Cu NH3 4, और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। अमोनियम डाइक्रोमेट आई थिंक अभी करके आए हैं हम लोग, अमोनियम डाइक्रोमेट अभी किया है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद है कमेंट सेक्शन में सब ने आंसर बताना है, चाहो तो पीछे देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद NH3 की रिएक्शन कराई गई है विद वाटर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वाटर का क्या फंडा रहता है। अब NH3 जो है, अमोनिया जो होता है एक लुईस बेस होता है, और जो बेस होता है वो क्या करते हैं, वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। तो ये यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, ये क्या बन जाएगा NH4OH। जोड़ दो ना इसको, NH3 में जब H2 जोड़ोगे तो NH4OH ही बनेगा। अब अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्योंकि अमोनिया एक बेस होता है, तो बेस की पहचान, कई सारी पहचान होती है, उनमें से एक पहचान ये भी है कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई गई है विद अ बेस, एक सोल्ट की विद बेस रिएक्शन करवाई गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, Ca इन 2 Cl के साथ बाहर निकलेगा, CaCl2। यहाँ से ये 2 OH है। बेटा मैंने बार बार बोला है कि जब OH होता है तो वो जनरली क्या बनाना पसंद करता है, OH जो होता है वो, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो तो वो वाटर बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ से 2 OH, यहाँ से 2 H ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 2H2। और यहाँ पे देखिए 8 हाइड्रोजन थे, 8 में से गए 2 गए ना, क्योंकि 2 तो H यहाँ पे भी थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 2NH3, कुछ इस तरह से। और रिएक्शंस की तरफ चलते हैं इनकी, और रिएक्शन क्या है, जस्ट अ मिनट। ओके बहुत बढ़िया, बहुत सही। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है कि स्ट्रक्चर बनाना पेपर में आ ही सकता है। कुछ जाएगा थोड़ी, उनको तो जस्ट लिखना है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। आगे मूव करें तो इसकी प्रिपरेशन मैं बता देता हूँ। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और कैसे होती है, सबसे पहले आप अमोनिया लेते हो, ठीक है। अमोनिया की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो बन जाता है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो बन जाता है NO2, और NO2 को में फिर एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और फिर वो बन जाता है HNO3। मैंने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं की है, एक्चुअल में रिएक्शन ऐसी है। देखिए ये अमोनिया है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन की इन द ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, NO बना, NO की फर्दर ऑक्सीडेशन की तो बना NO2, और NO2 पे फिर पानी की बौछार डाली गई तो वो क्या बन गया HNO3 बन गया। अब अगली बात है कि प्रॉपर्टीज की बात करें तो HNO3 का पूरा नाम होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और सिंस ये एक एसिड है तो एसिड की पहचान क्या होती है कि वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। जैसे अभी NH3 था एक बेस, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया था उसने वाटर से, तो ये वाटर को H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, HNO3 ने जब H2O को अपना H पॉजिटिव दिया तो H2O क्या बन गया H3O पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा NO3 नेगेटिव। और बेटा जी इनमें से, इन चारों में से एक रिएक्शन में आपको गारंटेड बोल रहा हूं, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी, गारंटेड, कि कॉपर की रिएक्शन करवाई गई है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है। कॉपर की रिएक्शन करवाई गई है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है। जिंक की रिएक्शन करवाई गई है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है। जिंक की रिएक्शन करवाई गई है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है। तो ध्यान दीजिए, इन रिएक्शन का मैं सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूं भैया, शॉर्टकट देखना चाहिए कि यार ये क्या शॉर्टकट हो सकता है यहाँ पे। तो एक तो ये नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रेट बनाना पसंद करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना पसंद करेगा, नाइट्रेट, मेटल के नाइट्रेट, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये कॉपर है और HNO3 है, चाहे HNO3 कैसा भी है वो नाइट्रेट बनाएगा। कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई तो क्या बना, कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट, जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ जिंक नाइट्रेट, उसके अलावा जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ जिंक नाइट्रेट। एक बात, दूसरी बात क्या बनेगी, वाटर जरूर बनेगा, ठीक है। क्या बनने वाला है भैया, वाटर भी जरूर बनने वाला है। देखो हर एक केस में वाटर भी बना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप लिख ही आओगे कि अगर जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है तो जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर, कॉपर के साथ है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी, अच्छा कंसंट्रेटेड का दूसरा प्रोडक्ट भी फिक्स है। देखो
जब आपने कंसंट्रेटेड लिया है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये सबसे फेमस गैस है जो नाइट्रिक एसिड बनाना पसंद करता है जब ये कंसंट्रेटेड होता है। दिक्कत कहाँ आती है? डाइल्यूट समझते हो ना, जब इसमें पानी मिला रखा हो, मतलब मिक्सिंग कर रखी हो, और मिक्सिंग कर रखी हो ना, प्रोडक्ट वेरी कर जाता है। प्रोडक्ट कैसे याद रखोगे, मतलब मैंने कैसे याद रखा हुआ है मैं बता देता हूँ। कॉपर ने दिल मांगा किससे? नाइट्रिक एसिड से। दिल बोले तो डाइल्यूट, और कॉपर क्यों? नाइट्रिक एसिड ने से बोला क्यों? मैंने दिल नहीं देना, नो, मेरी तरफ से नो है, NO बन गया। फिक्स है। मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2 बनता है अगर वो कंसेंट्रेटेड है, बट अगर दिल मांगेगा तो कॉपर को नो है। और अगर जिंक बोले तो जानू ने जब दिल मांगा तो नाइट्रिक एसिड ने क्या बोला? थोड़ा सोच के बताऊंगी। किससे? थोड़ा पूछ के बताऊंगी, होता ना, फ्रेंड से पूछना है। फ्रेंड नहीं, नट्टू काका। और नट्टू काका कौन है? नट्टू काका इज N2O। तो देखिए, जब जानू ने HNO3 से दिल मांगा तो उसने क्या बोला? एक बार नट्टू काका से पूछ के बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब बता पाऊंगी। चलो, आज की नहीं मारनी है, पढ़ाई करनी है। टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जनरली आप जितनी भी एसिड देखोगे वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है। ये जो चारों है बेटा, ये आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगा के इनको याद करना है। मतलब टाइम तो लगाना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होगा कि नंबर खोने से अच्छा थोड़ा सा टाइम लगा लो। ठीक है। अब I2 से क्या बनता है? I2 से बनता है आयोडिक एसिड, HiO3। ठीक है। सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस से बनता है फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान दीजिए, मेन प्रोडक्ट। और बाकी तो फिक्स है यार, वाटर बनेगा, NO2 बनेगा। बैलेंस करना ना करना इज अ डिफरेंट थिंग, बैलेंस चाहे ना भी करना, मेन आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए। I से आयोडिक एसिड, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, एंड वाटर NO2 बनेगा। अब बस कार्बन में थोड़ा सा याद रखिए, कार्बन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड ही बन सकता है, और क्या बनेगा? ठीक है। इसी बात पे चलते हैं अगले तरफ। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको अच्छे से देख लेना। टॉपिक पे आते हैं। इसकी रिएक्शन तो इसकी प्रिपरेशन तो सिलेबस में से कर चुकी है, बट क्या पेपर में आ सकता है? पेपर में आ सकता है बेटा जी इसकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं, तो कैसे याद रखोगे? देखिए, H2SO4 के बारे में बता देता हूँ। H2SO4 सो सॉरी। तो H2SO4 जब ब्रेक होता है ना, तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होता है। सिंस ये एक बहुत बड़ी एसिड है तो ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव में एंड HSO4 नेगेटिव में। ठीक है। यहाँ पे एक आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज K1। ठीक है। फिर ये HSO4 नेगेटिव जो है ये अगेन H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और ये बन जाएगा SO4 नेगेटिव। ये दूसरी बार इसने H पॉजिटिव रिलीज किया होगा Ka2। अब ज्यादा बढ़िया तरीके से H पॉजिटिव कब रिलीज करेगा? फर्स्ट केस में होता है ना, स्टार्टिंग में ज्यादा जोश रहता है, तो Ka1 इज मच हाइयर देन Ka2। अभी ध्यान दीजिए, आपने इस H2SO4 की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? विद NaOH। तो क्या होगा जब आप इस H2SO4 की रिएक्शन कराओगे विद NaOH? NaOH के साथ आपने H2SO4 की रिएक्शन करवाई, क्या होगा बताइए? H2SO4 ब्रेक होगा H पॉजिटिव में एंड HSO4 नेगेटिव में। तो ये क्या होगा भाई? ये H पॉजिटिव इधर चला जाएगा इसकी जगह, और ये इधर आ जाएगा। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या बन गए? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बन चुके हैं H2, और ये प्लस में क्या बन जाएगा इधर? NaHSO4। अगर आप इस NaHSO4 की दोबारा रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, या फिर NaOH की रिएक्शन कराते हो दोबारा से किसके साथ? H2SO4 के साथ। आप इसे बोल लो कि भाई सारे रिलीज कर दो आप अपने H, तो 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, और ये क्या बन जाएगा? SO4 नेगेटिव। ये 2 टाइम्स है, इन 2 टाइम्स ऑफ Na की जगह ये चले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? 2H2O, और इधर क्या बन जाएगा? Na2SO4। क्या बन जाएगा भैया? Na2SO4। क्लियर है। और अब आप मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, जैसे नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट बनाना पसंद करते हैं ना, ये भाई साहब के साथ अलग ही से आएगा, ये सल्फेट बनाना पसंद करते हैं। क्या बनाना पसंद करते हैं? सल्फेट। ठीक है। लाइक आपने इसकी रिएक्शन करवाई है विद जिंक मेटल, जिंक के साथ क्या बना देंगे? जिंक सल्फेट। इसके अलावा कोई और मेटल होती है तो उसका सल्फेट बनाने की कोशिश करते। जैसे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड किसे? बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फेट। क्लियर है। एक बात क्लियर हुई कि क्या बनाना पसंद करेंगे? सल्फेट। जिंक है, जिंक सल्फेट, कुछ भी होता, कॉपर होता,
कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कुछ होता, कैल्शियम सल्फेट, जो भी है एक मेटल के साथ ये सल्फेट बनाना पसंद करते हैं। दूसरा, अब अगर कोई नॉन मेटल है, लाइक यहाँ पे सल्फर है, लाइक यहाँ पे कार्बन है, इनके साथ क्या होगा भैया, मैंने बताया था इनकी कार्बन की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर की ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक ये बड़ी फेमस रिएक्शन होती है जब इसको चीनी में डालते हैं, चीनी शुगर C12H22O11, तो सल्फ्यूरिक एसिड ना एक बड़ा ना हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, वाटरफिलिक होता है, पानी से बड़ा प्यार करता है, तो पानी को निकाल देता है। जहां भी इसको दिखता है कि यार यहाँ पानी है तो उसको निकालने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इसमें से अगर आप C12H22O11 में से पानी निकाल लोगे तो वाटर अलग हो जाएगा एंड कार्बन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि अगर चीनी को गर्म करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या चीनी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते तो ब्लैक बन जाएगा। ब्लैक क्यों बन जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो वाटर रिमूवर करता है, वाटर को रिमूव करना पसंद करता है। ठीक है, तो वाटर को रिमूव कर देगा, वाटर अलग हो गया, तो वहां पे सिर्फ देखिए ये वाटर अगर यहाँ से अलग हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही बच जाएंगे। क्लोरीन बेटा जी रिएक्शन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रेट बनाना पसंद करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट बनाना पसंद करेगा। सेकंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से बात बनती है। नेक्स्ट चलते हैं ओजोन। ओजोन जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में मिलती है, बनती कैसे है ओजोन, लाइक ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कौन सी रेज आएंगी, यूवी रेज आएंगी, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज है जो इसको ओजोन में कन्वर्ट कर देंगी। अब ओजोन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अब की बार इस तरफ डबल बॉन्ड, इस तरफ सिंगल बॉन्ड, फिर इस तरफ डबल बॉन्ड हो गया, इस तरफ सिंगल बॉन्ड। जब एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बोलते हैं उन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फायदा क्या हो जाता है कि बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस तरफ के बॉन्ड की लेंथ और इस तरफ के बॉन्ड की लेंथ कितनी है, वो इक्वल है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि अभी एक बार इधर डबल बॉन्ड आए, एक बार इधर डबल बॉन्ड आए, याद रखिए। ओजोन के बारे में बात करूं, दूसरी बड़ी फेमस बात यह है कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ इस तरह से। ओजोन को जैसे हम थोड़ी देर के लिए रिलीज करते हैं तो वो O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और ये ऑक्सीजन एक्ट करता है फॉर दी हेल्प ऑफ फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाना पसंद करता है ये। इधर ध्यान दीजिए, तो जैसे PBS है, PBS की रिएक्शन करवाई गई विद O3 तो ये बना देगा PbSO4। NO की रिएक्शन करवाई गई विद O3, NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं ऊपर जब जाते हैं तो वो रिलीज करते हैं, तो ओजोन क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, तो वो NO से क्या बन जाता है, NO2 प्लस इधर O2। देख रहे हो, मतलब ना हर कोई कुछ चाहता है। ओजोन क्या चाहता है, बार बार ऑक्सीजन बनाना। इधर ध्यान दीजिए ना, इसने ऑक्सीजन बनाया, तो इसकी तीनों रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये ऑक्सीजन जरूर बनाता है। ठीक है, बस लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट, लेड सल्फेट, I नेगेटिव से I2 बनेगा, और NO से NO2 बनेगा, बट मेन जो है O2 जरूर बनने वाला है। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर में कराता हूँ। नेक्स्ट इज क्लोरीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो क्लोरीन को बनाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना वो HCl का होता है। जब भी क्लोरीन बनाना है हमें ना HCl भाई जरूर आएगा। देखना आप लोग, देखिए जैसे MnO2 है, HCl आ गया। ठीक है, अच्छा ये चीज तो मैंने बताई ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी होंगे वो वाटर बनाना पसंद करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या बना देंगे, 2H2 और प्लस में Cl2। Cl2 जब भी बनाने किसका योगदान रहेगा, HCl का। ठीक है, और याद रखिए जब Cl2 की रिएक्शन आएगी ना, Cl2 भी अपना बदला उतारेगा, वो HCl बनाना पसंद करेगा। Cl2 जब भी बनाना है HCl का यूज होगा, और Cl2 की जब भी रिएक्शन होगी आप मोस्टली ऑब्जर्व करोगे कि वो HCl बनाएगा। अभी रिएक्शन देखोगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद मैंने इसकी KMnO4 की रिएक्शन करवा दी है विद 16 HCl। तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ से जो 16 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, वाटर, तो यहाँ से 8 ऑक्सीजन को लेके फाड़ी, फाड़ी मतलब भाग जाएंगे, फाड़ी का मतलब होता है गोली दाना, 8H2। ठीक है, और बस देखिए HCl का यूज हुआ है। अब Cl कितने हैं यहाँ पे, 16 है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या बनेगा, मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल भी नॉन मेटल से प्रेम करती है, 2KCl एंड MnCl2, MnCl2 भी जरूर बनेगा। बाकी जितने बच गए वो Cl2। ठीक है, दूसरी जगह देखो ये डेकन प्रोसेस कहलाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आपने HCl लिया, उसकी रिएक्शन कराई विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, वाटर बनाएगा, बना सकता है तो जरूर बनाएगा, बना सकता है
2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, क्या बन गया 2H2 और यहाँ पे Cl2 बन गया। क्लियर है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, लाइक आप इसकी रिएक्शन करा देते हो Fe के साथ तो FeCl3 बन जाता है, आप इसकी रिएक्शन करा देते हो P4 के साथ तो PCl3। ये तो बेटा जी याद करने पड़ेंगे थोड़ा सा बैठ के। S8 के साथ H2Cl2। अब आती है वो कला जिसको मैं बोल रहा हूँ कि देखो Cl2 बनाना है तो HCl का यूज करना पड़ेगा, और जब Cl2 लोगे तो HCl बनेगा, अगर बन सकता है तो जरूर बनेगा। ध्यान दीजिए, H2 plus Cl2 gives 2HCl, H2S plus Cl2 अगेन क्या बना HCl and S। ठीक है, Cl2 H2 ये कुछ इसी जैसी रिएक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा हो कि ये दोनों HCl बना लेते हैं, इधर भी इन दोनों ने क्या बना दिया HCl और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे Cl2 है और इसकी रिएक्शन कराई गई है H2 अगेन HCl, अगेन H2 है और यहाँ से Cl2 है तो अगेन HCl, यहाँ पे Cl2 है और H2 है तो क्या बनेगा HCl। अब यहाँ पे बेटा जी 2-3 अलग सी आई हैं, जैसे फेरस सल्फेट से क्या बन जाता है फेरिक सल्फेट। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए अगर सल्फर होता तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता, बट अगर सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और I2 से क्या बनता है HiO3। I नेगेटिव से क्या बनता है I2, और I2 की जब रिएक्शन देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा जनरली HiO3। सल्फर की जब रिएक्शन हो रही होती है सल्फर से क्या बन होता है जनरली सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन हो रही होती है तो उससे क्या बन होता है जनरली H2SO4। ये ऑक्सीडेशन होती है, सल्फर की ऑक्सीडेशन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, अरे भी बोला तो आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, हो जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि अमोनिया के साथ इसके पंगे लिए जाते हैं। अमोनिया के साथ पंगे लिए आपने, और अमोनिया के साथ पंगे लिए तो अमोनिया एक्सेस में लिया, अमोनिया को एक्सेस में लिया तो अमोनिया अपने जैसा कंपाउंड बनाना पसंद करेगा, तो एक तो इसने बनाया अमोनियम क्लोराइड और एक डाइनाइट्रोजन। फिर एक बार आपने एक्सेस में ले लिया Cl2। अब Cl2 की खास बात क्या, अगर Cl2 ज्यादा तो क्या बनाना पसंद करता है, वो अपना कर्जा उतारना पसंद करता है कि यार मेरे को किसी ने बनाया था, इसको किसी ने बनाया था भैया, Cl2 को किसी ने बनाया था HCl है, तो देखो ये HCl जरूर बना होगा, NCl3 बना रहा है। ठीक है, और ये NCl3 जो होता है ना नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये एक फेमस एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, बड़ा ही विस्फोटक होता है ये बेटा जी। क्लियर है ना। MnO2 था, उसकी रिएक्शन कराई गई 4HCl के साथ, तो मैंने क्या बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी होंगे आप जनरली देखोगे वो वाटर बनाएंगे। ठीक है, मैग्नीज एक मेटल है, नॉन मेटल से प्रेम करती है, MnCl2 एंड Cl2 बन गया। ठीक है, क्या MnO4 की रिएक्शन कराई आपने 16HCl के साथ, तो ये क्या बनाया, पहले तो वाटर बनाना पसंद करेंगे, दूसरा K एक मेटल है वो भी Cl के साथ जुड़ेगा, Mn एक मेटल है वो भी Cl के साथ जुड़ेगा, बाकी जो बता Cl2। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगाना है। अच्छा, इस रिएक्शन को देख लेना, ये तो क्लियर हो गया ना। अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड एंड N2, और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 एंड HCl, तो इसका पैट प्रोडक्ट है। ठीक है, HCl जब भी हाइड्रोजन होगा तो ये HCl बनाना पसंद करेगा वहां पर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आपने NaOH लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट, और एक बार आपने NaOH लिया है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो देखिए दो प्रोडक्ट तो फिक्स रहते हैं, जब Na है, Na एक मेटल है, Cl के साथ है, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो NaCl तो बनेगा एंड वाटर भी बनेगा। इसके बाद आपने ये देखना है यार कोल्ड एंड डाइल्यूट से क्या बनता है NaOCl, क्या बनता है NaOCl, याद रखना है। कुछ हो तो इसकी ट्रिक भी बना लेना, अच्छा लगेगा यार। और अगर NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो ये बन जाएगा NaClO3। सिमिलरली आपने CaOH ट्वाइस लिया, CaOH ट्वाइस लिया, इसकी रिएक्शन करवाई विद क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बनेगा, एक तो देखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, वाटर बनेगा एंड CaOCl2। कैसे याद रखोगे, कोल्ड को ना, कोल्ड को याद रखिए OCl से, कोल्ड को याद रखिए OCl। जब आप कोल्ड लोगे ना, कोल्ड OCl बनेगा, और कंसंट्रेटेड लोगे तो ClO3 बनेगा। कोल्ड लोगे तो OCl, NaOCl, OCl, कोल्ड OCl, कोल्ड OCl। ठीक है, और हॉट क्या रहेगा ClO3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन भी ठीक ठाक आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने NaCl की रिएक्शन करवाई विद H2SO4, तो क्या होगा, H2SO4 के बारे में आपको पता है कि H2SO4 क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो Cl के साथ जुड़ेगा HCl एंड बन गया NaHSO4। अब आप इसे NaHSO4 की दोबारा NaCl के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ से ये HCl बनेगा और Na2SO4 बनेगा। और बाकी एक फेमस तो है ये जो मैंने अभी बताया था आपको, क्या
कि आप H2 की रिएक्शन करवा दीजिए विद Cl2, तो ये क्या बन जाएगा 2HCl, ये तो है ही है। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाइए, आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई, तो मेटल लव्स नॉन मेटल 2NaCl और ये H2CO3। H2CO3 को अगर आप ब्रेक करोगे, अगेन यहाँ पे वाटर की पॉसिबिलिटी है, H2CO3 को अगर आप ब्रेक करोगे तो वाटर की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो। और अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज होती है, ये बड़ा फेमस है, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, किसका, HCl का एंड नाइट्रिक एसिड का। एक्वा रिजिया एक मिक्सचर है, किसका, HCl का एंड नाइट्रिक एसिड का, जिसमें HCl का रेशियो होता है 3 पार्ट होता है 3 एंड HNO3 का पार्ट होता है 1। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नोबल मेटल्स को रिएक्ट करवा देना। नोबल मेटल्स कौन सी होती है, जो जनरली रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, लाइक गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक है, इनमें रिएक्शन फिक्स है। ये गोल्ड और प्लेटिनम क्या बोल रहे थे, नो हमने रिएक्शन नहीं करनी, वाटर भी बनेगा क्योंकि वाटर बन सकता है। ठीक है, और बाकी क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोराइड, ओरेट, हेक्साक्लोराइड, प्लेटिनेट। ये प्रोडक्ट याद रखना है, कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ नहीं सर सारी चीजें याद रखनी है, बिल्कुल। बट इकट्ठा नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओगे, बहुत सारी चीजें आपको याद हो रही भी होंगी। उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, जब आप अलग अलग हैलोजन्स को जोड़ देते हो। इनके बारे में खास बात क्या होती है कि जो मेन हैलोजन होते हैं, लाइक मैं मेन हैलोजन्स को X2 से दिखाता हूँ, ये मेन हैलोजन है और ये इंटर हैलोजन है अलग अलग। तो ये जो होते हैं ना ये ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दीज, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों अलग अलग नेचर के हैं। जब अलग अलग नेचर के होंगे तो उनकी मैचिंग सही से नहीं होगी, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर कंबाइन करना है तो किस तरह से कंबाइन करोगे, ये देख लीजिए, ClF2 ये हुआ है, इनकी रिएक्शन करा दोगे तो ClF3, ये कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मैं बोलता हूँ जिनोन फ्लोराइड, नोबल गैसेज के जो कंपाउंड्स होते हैं। नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करती जनरली, ये बात बड़े टाइम तक फेमस थी, बट फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एन बार्टलेट, जिन्होंने प्रूव किया कि नहीं तुम लोग गलत सोच रहे हो, ये भी रिएक्शन कर सकती हैं, रिएक्शन करवाने वाला चाहिए और मैं कराऊंगा इनकी रिएक्शन। तो भाई ने किया, रिएक्शन करके दिखाई। तो देखते हैं जिनोन के जनरली जो कंपाउंड बनते हैं या तो फ्लोरीन के साथ बनते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। बाकी फर्स्टली जो बना था PTF6 जैसा कुछ था, उसने वो कंपाउंड था जिसने रिएक्शन करवा दी थी। चलिए इधर ध्यान दीजिए, Xc की रिएक्शन आपने F2 के साथ कराई तो XeF2, Xc की रिएक्शन आपने 2F2 के साथ कराई तो XeF4, Xc की रिएक्शन आपने 3F2 के साथ कराई तो XeF6। क्या चाहिए भाई, ये तो हलवा है, और तो कुछ मेरे हिसाब से दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। अब लाइक आपने XeF6 की रिएक्शन कराई वाटर के साथ H2O, तो यहां से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के साथ बाहर 2HF, ये बन गया XeOF4। आपने XeF6 की रिएक्शन कराई विद 2H2O, तो 4 हाइड्रोजन है 4 फ्लोरीन 4HF, XeO2F2। XeF6 की रिएक्शन कराई आपने 3H2O के साथ, तो जो 6 हाइड्रोजन है वो 6 फ्लोरीन के साथ बाहर, और ये बन गया XeO3। क्या चाहिए, बनाना बहुत आसान है, इनकी रिएक्शन भी बड़ी आसान रहती हैं। उसके बाद लाइक XeF4 है, उसकी रिएक्शन कराएगी O2F2 के साथ, तो फ्लोरीन जल्दी जुड़ेगा XeF6 + O2। और ये उसके बाद है भैया जिनोन फ्लोराइड लिया आपने। जिनोन फ्लोराइड की जब आप रिएक्शन करवाओगे किसी नॉन मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, तो वहां पे फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करेंगे, ये अपना फ्लोरीन रिलीज करेंगे। ध्यान दीजिए, XeF2 था, इसने अपना फ्लोरीन रिलीज किया, P को दे दिया, ये बन गया PF6। SbF5 था, उसको दे दिया, वो बन गया SbF6। और यहाँ पे कोई ये फ्लोरीन दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट अगर यहाँ पे कोई मेटेलिक फ्लोराइड है, मेटेलिक फ्लोराइड वो होते हैं जिनमें मेटल के साथ फ्लोरीन जुड़ा, तो वहां पे ये फ्लोरीन एक्सेप्टर बन जाते हैं, वहां से फ्लोरीन ले लेंगे तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी इनके ना भैया स्ट्रक्चर बनाने बहुत जरूरी, सीख लेना। अब चलते हैं अपने उस कंपाउंड पे जिसको हमने बेइज्जत कर दिया था, सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड का फंडा क्या रहता है, सल्फर को डाइऑक्साइड को अगर आपने बनाना है तो क्या करो, सल्फर को डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड में, जस्ट अभी बताया था मैंने कि सल्फर की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब कॉपर में अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट बनाना पसंद करता है मेटल्स के साथ, तो कॉपर का सल्फेट बना CuSO4, वाटर बन सकता है तो बनाओ, एंड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया आप लोगों ने, किसका, HCl का। ठीक है, HCl क्या बनाना पसंद करता है। अब HCl क्या है भैया, एक एसिड है, एक बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनाएगा, एक तो NaCl, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो ये +4 है,
और ये +4 से +6 बनना पसंद करेगा, +4 से +6 बनना पसंद करेगा। यानी कि इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? इस पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन। यानी कि किस एजेंट का काम करता है? जनरली ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, आपने SO2 में वाटर को डाला तो ये क्या बन जाएगा? H2SO3। ठीक है, तो एक वीक से एसिड का काम कर देता है यहाँ पे। उसके बाद NaOH की रिएक्शन करवाई गई SO2 के साथ, कुछ ऊपर वाले प्रोडक्ट बना है। ठीक है, H2 के साथ जैसे इसने H2SO3 बनाया है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट बनाया है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसे बोला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से जब एक ऑक्सीजन कम हो जाए, सल्फ्यूरस एसिड। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये सोडियम सल्फाइड बना। ठीक है, फिर Na2SO3 की रिएक्शन दोबारा H2O एंड SO2 के साथ करवाई गई, NaHSO3 ये। उसके बाद SO2 की रिएक्शन Cl2 के साथ SO2Cl2, SO2 की ऑक्सीडेशन की गई तो SO3 बन जाएगा। अब देखिए ये फेरिक है, फेरिक से क्या बन जाएगा? फेरस। MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +7 है, बट ये क्या बन गया? +2 बन गया। ये जो लास्ट वाली आप रिएक्शन देख रहे हो MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट एक वॉयलेट पिंक से कलर का होता है और यहाँ से Mn2 पॉजिटिव बन जाता है जो कि कलरलेस होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले सल्फर की रिएक्शन करवाई आपने एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा? SO2। ठीक है, कॉपर एक मेटल के साथ कराई तो मेटल जो होती है मेटल सल्फेट बनाना पसंद करती है, वहां पे भी SO2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ कराई तो मेटल लव्स नॉन मेटल NaCl बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन है तो वाटर भी बन सकता है, प्लस में SO2। SO2 की रिएक्शन जब आप H2 के साथ कराओगे H2SO3, NaOH के साथ कराओगे Na2SO3। ठीक है कि नहीं? और अगर आप Na2SO3 के साथ करा दोगे NaHSO3, तो SO2 जनरली क्या बनाना पसंद कर रहा है? SO3 बहुत बनाना पसंद कर रहा है। अब SO2 की रिएक्शन अगर आप O2 के साथ कराओगे, अगेन वही SO3। SO2 की रिएक्शन Cl2 के साथ कराओगे SO2Cl2, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे, SO2Cl2। उसके बाद आगे बढ़े तो फेरिक से फेरस बनेगा और MnO4 नेगेटिव से क्या बनेगा? Mn2 पॉजिटिव बनेगा। बाकी ये SO4 तो बन ही रहा है, ये है क्लियर है। बाकी इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना। और बता जी ये थी सारी की सारी रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड नहीं बोलते हैं इसे, SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। तो बेटा जी ये थी हमारी सारी की सारी पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं अगेन बोलूंगा कि प्लीज नोट्स निकलवा के नोट्स के साथ देखना, इनको ज्यादा फील आएगी। और जस्ट अभी ये वीडियो आपको मिल जाएगी और थोड़ी देर बाद मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, देन आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड जिनोन की जो रिएक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा फोकस करना। बाकी पढ़ा आपने फिर भी सारी ही लेनी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।